हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखते हैं, बिंदुसार किस साम्राज्य के राजा थे? तो हर्यक वंश के थे, मौर्य वंश के थे, शुंग वंश के थे, नंद वंश के। बिंदुसार किस वंश के, किस साम्राज्य के राजा थे? तो यह जो है हर्यक वंश के क्या थे? राजा थे। किस साम्राज्य के? हर्यक वंश साम्राज्य के राजा थे। हर्यक वंश का इन्हें जो है वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता था। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बिंबिसार को जो है हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। हर्यक वंश लगभग इसका जो चला था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। 492 ईसा पूर्व तक चला था। इसका कार्यकाल हर्यक वंश का 492 ईसा पूर्व तक चला था। 544 से 492 ईसा पूर्व तक चला था। मौर्य की बात की जाए तो मौर्य वंश संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त थे। मौर्य वंश संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त थे। मौर्य वंश संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इनके मंत्री कौन थे? चाणक्य थे। चलिए अगला देखते हैं, शुंग वंश संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। नंद वंश की बात की जाए, नंद वंश संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद था। तो हर्यक वंश संस्थापक वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बिंबिसार को कहा जाता है। मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था और नंद वंश संस्थापक महापद्म नंद थे। तो चलिए अगला देखते हैं, अजातशत्रु किसका बेटा था? अजातशत्रु किसका बेटा था? ब्रह्मदत्त का था, बिंबिसार का था, बिंबिसार का था, चेटक का था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका था? बिंबिसार का था। किसका बेटा था? बिंबिसार अजातशत्रु का क्या था? पुत्र था। यह जो है इसका कार्यकाल लगभग 492 से 460 तक था। कितना? 492 से 460 तक। लगभग कितने वर्ष तक रहा? 492 से 460 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ईसा पूर्व तक था। बिंदुसार की बात की जाए, बिंबिसार और बिंदुसार दोनों अलग अलग हैं। यह जो है क्या था? मौर्य वंश का था। बिंदुसार कौन था? यह मौर्य वंश का था। किसका पुत्र था? तो यह जो है चंद्रगुप्त के पुत्र थे और किसके? अशोक के पिता थे। यह किसके पिता थे? अशोक के पिता थे। चंद्रगुप्त मौर्य के क्या था? पुत्र थे और अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक इनके क्या थे? पिता थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, अजातशत्रु के ही समय में क्या हुआ था? बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? अजातशत्रु के ही शासनकाल में हुए थे। तो चलिए अगला देखते हैं, सिकंदर ने हाइडे स्पीच के युद्ध में किसे हराया था? तो सिकंदर ने हाइडे स्पीच के युद्ध में किसे हराया था? तो हाइडे स्पीच युद्ध कब हुआ था? यह जो है 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। कब हुआ था यह जो है हाइडे स्पीच का युद्ध? कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे हुआ था। कहाँ हुआ था? झेलम नदी
झेलम नदी के किनारे हुए थे। इसमें क्या हुआ था, पोरस की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी, पोरस की हार हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके बीच लड़ा गया था, सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 326 ईसा पूर्व में। या किस नदी के किनारे हुआ था, तो झेलम नदी के किनारे हुआ था। किसकी हार हुई थी, पोरस की हार हुई थी। अगर सिकंदर के जन्म की बात की जाए, सिकंदर का जन्म कब हुआ था, सिकंदर का जन्म कब हुआ था, तो 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जन्म कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, मैसेडोनिया में। कहाँ हुआ था, मैसेडोनिया में हुआ था। सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मैसेडोनिया में हुआ था। अगर इसकी मृत्यु की बात की जाए, इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 323 में ईसा पूर्व में। कहाँ हुए थे, बेबीलोन में हुए थे। कहाँ हुए थे, बेबीलोन में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रबल अनुयायी थे, चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी थे, तो सिख धर्म के थे, जैन धर्म के थे, बौद्ध धर्म के थे और जीव धर्म के थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का अनुयायी। अगर इनके जन्म की बात किया जाए, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 340 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 340 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्हें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता था। अगर इनका कार्यकाल की बात की जाए, तो इनका जो है 322 से 298 ईसा पूर्व तक रहा। 322 से 298 ईसा पूर्व तक रहा है। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, इनकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी, पाटलिपुत्र में इनकी राजधानी थी। पाटलिपुत्र क्या थी, यह जो है राजधानी थी। पाटलिपुत्र इनकी क्या थी, राजधानी थी। यह जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। चलिए अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे, तो काशी में है, पाटलिपुत्र में है, उज्जैन में है, श्रवणबेलगोला में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे, तो श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। यह जो है क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे, तो 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे, 24 तीर्थंकर थे। 24वां तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर स्वामी। यह जो है 24वां तीर्थंकर थे। 24वां तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो प्रथम जो थे वो ऋषभदेव थे। कौन थे, ऋषभदेव। ये जो क्या थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के जो हैं, जो श्रवणबेलगोला जिनके द्वारा लिया गया था, वह जैन धर्म के साधु कौन थे, भद्राचार्य। कौन थे, भद्रबाहु थे। भद्रबाहु के साथ में जो है ये कौन, चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के साथ में कहाँ पर गए थे, श्रवणबेलगोला में गए थे। कहाँ तक गए थे, श्रवणबेलगोला में। और उन्होंने 298 ईस्वी में, कब, 298 ईसा पूर्व में वहाँ जाकर जो है उपासना पद्धति के द्वारा
किस पद्धति से, उपासना पद्धति से अपने प्राण को त्याग दिए थे। कब? 298 ईसा पूर्व में जो है उपासना पद्धति के द्वारा उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए। और इस घटना को जैन धर्म में क्या कहा जाता था? संलेखना कहा जाता है। क्या कहा जाता था? संलेखना। संलेखना कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता था जैन धर्म में? संलेखना कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? श्रवण बेर घोड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो इसका अगला देखते हैं। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मणी है, देवनागरी है, गुरुमुखी है, संस्कृति है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि में। किसमें हुई थी? ब्राह्मणी लिपि में। अधिकांश जो है अशोक के कार्यकाल में जो शिलालेख हुए हैं, अधिकांश क्या थी? अधिकांश उनकी भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। क्या थी? प्राकृतिक। उनकी भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। उनकी भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। उनकी भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा थी। क्या थी? प्राकृतिक भाषा। एवं लिपि क्या थी? लिपि जो है ब्राह्मणी थी। क्या थी? ब्राह्मणी लिपि थी। ब्राह्मणी लिपि थी। लेकिन इनके अभिलेख में तो जो है एक सहबाज घड़ी और दूसरा मानसरोवरा, ये जो है खरोष्टी लिपि में थे। कौन से? खरोष्टी लिपि में कौन थे? खरोष्टी लिपि में जो थे कौन से थे? ये पूछा जाता है। खरोष्टी लिपि में कौन कौन से थे? तो एक सहबाज घड़ी हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? मानसेहरा। कौन सी हो जाएगा? मानसेहरा जो है यह क्या थी? खरोष्टी लिपि में थी। अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष, अशोक के शासनकाल के जो है 8वें वर्ष में क्या हुआ था? तो 8वें वर्ष में कब? 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा किया गया था, जिसमें क्या हुआ था? अशोक को विजय प्राप्त हुई थी। किसको विजय हुई थी? अशोक के, जिससे अशोक जो है बहुत दुखी हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के 8वें वर्ष में जो है क्या हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो चलिए अगला देखते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र है, इंडिका है, राजतरंगिणी है, मेघदूत है। तो मेघदूत किसके द्वारा रचित गया है? तो मेघदूत जो है यह किसके द्वारा रचित किया गया है? तो कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा रचित किया गया है? मेघदूत कालिदास के द्वारा। यह किसकी पुस्तक है? मेघदूतम किसकी है? तो कालिदास की है। राजतरंगिणी किसकी है? तो कल्हड़ की है। किसकी है? राजतरंगिणी कल्हड़ की है। इंडिका किसकी है? इंडिका की जो है मेगास्थनीज की है। किसकी? मेगास्थनीज की है। किसकी है? मेगास्थनीज की इंडिका। अर्थशास्त्र किसका है? कौटिल्य का। अर्थशास्त्र किसका है? कौटिल्य का। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो कौटिल्य। किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। कौटिल्य को ही कई नामों से जाना जाता है, जैसे चाणक्य, इनको क्या कहा जाता था? चाणक्य भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। किसको? विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। इनको चाणक्य को जो है कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। अर्थशास्त्र की बात की जाए तो इसमें जो है अर्थशास्त्र में जो है इसमें कुल कितने अधिकरण थे? तो इसमें कुल 15 अधिकरण थे। इसमें कुल कितने? 15
अधिकरण, 15 अधिकरण। इसे क्या कहा जाता है? या भाग। इसमें कुल कितने भाग थे? 15 भाग थे। अगर बात की जाए प्राकरण कितने थे, तो 180 जो थे क्या थे? यह प्राकरण, 180 प्राकरण थे, जिसे क्या कहा जाता था? उपभाग। 180 उपभाग है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं और 180 प्राकरण हैं। क्या है? 180 प्राकरण हैं। एवं अगर श्लोक की बात की जाए तो श्लोक कितने हैं? 6000। 6000 क्या थे? श्लोक थे। कितने? 6000 श्लोक थे। कितने थे? 6000 श्लोक थे। तो अर्थशास्त्र में कितने? 15 अधिकरण थे और 180 प्राकरण अर्थात उपभाग थे। श्लोकों की बात की जाए तो श्लोक 6000 थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था और कौटिल्य है और चाणक्य के नाम से जाना जाता था। तो चलिए अगला देखते हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला कहाँ पाई गई? चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान है, बिहार है, कर्नाटक है, मिजोरम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर हुई थी? बिहार में हुई थी। कहाँ पर? बिहार में। अशोक तथा उनके पौत्र, अशोक और किसके द्वारा किया गया था? अशोक और उनका पुत्र, अशोक और उनका पौत्र, पुत्र नहीं पौत्र थे। कौन थे? पौत्र थे। कौन? दशरथ। दशरथ, अशोक एवं उनके पुत्र दशरथ के समय में ही जो है बिहार में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। किसको? बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। इसे जो है आजीविकों के लिए आवास बनाया गया था। क्या था यह? आजीविकों के लिए आवास था। अशोक के समय में ही क्या हुआ था? बराबर पहाड़ी गुफा में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? मुगल वंश का है, मौर्य वंश का है, गुप्त वंश का है, चोल वंश का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से थे? मौर्य वंश थे। कौन था? मौर्य वंश था। सांची कहाँ पर है? सांची का स्तूप या जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ पर है? सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। तो सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। इसका निर्माण कब हुआ था? तो मौर्य वंश के समय में हुआ था। शासन किसका था? तो अशोक के कार्यकाल में। किसके? अशोक के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? तो अशोक ने के द्वारा करवाया गया था। इस स्तूप का आरंभिक काल जो था क्या था? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व थे। कौन सी थी? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व थे। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व थे। इसका निर्माण जो जब आरंभ हुआ था तो कब था? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व थी। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सांची का स्तूप है कहाँ पर? यह जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद कौन थे? कल्हड़ थे, मैत्रेय थे, कालिदास थे, पाणिनि थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाणिनि के द्वारा किया गया था। यह जो थे क्या थे? संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध और व्याकरण क्या थे? व्याकरण के प्रसिद्ध थे। तीनों पाणिनि हैं। पाणिनि के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था। क्या थी वह? अष्टाध्यायी थी। क्या थी? अष्टाध्यायी। इनका प्रमुख ग्रंथ क्या था? अष्टाध्यायी जो था यह पाणिनि के द्वारा लिखित गए
प्रमुख ग्रंथ था। इसमें कुल कितने अध्याय थे? 8 अध्याय थे। क्या थे? 8 अध्याय थे। इसमें 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4 पद होते थे। प्रत्येक अध्याय में जो था क्या थे? 4 पद थे। 4 पाद थे। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद थे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।